आपको भूत प्रेत से डर लगता है या आपके घर में भूत प्रेत है और वो आपको हर समय डराने की कोशिश करता है, आप उससे बहुत ज्यादा परेशान है, तो कर सकते हैं आप ये काम। अब मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसको चैनल को कर लेना पर सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह। अगर आपके घर में भूत प्रेत है और वो आपसे बहुत ज्यादा परेशान है, वो आपको हर समय परेशान करता है, हर समय उसकी प्रेजेंस फील होती है, आपके ऊपर किसी भूत का साया है, भूत का साया होने की वजह से आपको डर लगता है काम करने में, सोने में, उठने में, बैठने में। जब आप कोई भी काम करते हैं तो भी यहाँ पर भूत की प्रेजेंस फील होती है आपको। कभी कभी आपके ऊपर भूत या प्रेत जो भी है अटैक कर देता है, उसके बचने का निवारण है कुछ नहीं करना। या अगर आपके घर में भूत प्रेत है, उसकी पहचान भी कर सकते हैं, जैसे अचानक से किसी की सुगंध आना फिर चले जाना, अचानक से बदबू आना फिर चले जाना, ये होता है एक प्रेत का संदेश। देखिए आपके घर में ये प्रेजेंस फील कराती है एक बुरी आत्मा है। अगर बदबू आ रही है कीचड़ जैसी, बदबू आपके घर से आती है कीचड़ जैसी, तो सोचिए आपके घर में रहता है प्रेत, तो प्रेत से ही कीचड़ की बदबू आती है। वो जो भूत प्रेत होते हैं उनको गंदगी वाली जगह सबसे ज्यादा पसंद आती है। अगर आपके घर में सफाई नहीं होती है, आपके घर में पूजा पाठ नहीं होता है, तो इस वजह से भी भूत प्रेत जल्दी आकर्षित होते हैं इन चीजों के लिए। भूत प्रेत जो है, घर में जाले लगेंगे क्या आपके घर में, और आप लोगों के घर की जो व्यवस्था है बहुत खराब पड़ी है, घर में साफ सफाई नहीं होती, झाड़ू नहीं लगता है, इधर कचरा पड़ा है उधर कचरा पड़ा है, सब जगह कचरा जैसा पड़ा रहता है। ठीक है, तो इस वजह से भी घर में भूत प्रेत आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग घूमने फिरने जाते हैं और अनजाने में ऐसी गलती करके आ जाते हैं कि जहाँ हमें पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या है, तभी वो भूत या प्रेत हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं। किसी किसी इंसान के गट्स बहुत कमजोर होते हैं, जिसके ऊपर भूत अटैक करने की कोशिश करता है, वो उसके पीछे पीछे वो भी उसके घर तक आ जाता है। किसी किसी जगह पे हम जाके ऐसा भोजन करते हैं जो भोजन खुशबूदार होता है, अच्छा लगता है, तो घी तेल बटर वाला होता है, उससे भी बुरी शक्तियां हमारी तरफ आकर्षित होती हैं, तो तब भी हमारे पीछे 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 भूत प्रेत आ जाते हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि आपके किसी के बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुश नसीब हैं कि आपके पास सब कुछ है, हर चीज की सुख सुविधा है, तो लोग जलते हैं आपसे, सोचते हैं कि ये आगे अपनी जिंदगी में क्यों बढ़ रहा है, इसको कैसे नीचे गिराया जाए, इसका कैसे नुकसान किया जाए, कैसे इसको बर्बाद किया जाए, कैसे इसको रोड पे लाया जाए। इस कंडीशन में भी लोग कुछ आपके पीछे भूत प्रेत लगा देते हैं। किसी तांत्रिक द्वारा क्रिया कराई जाती है, उन क्रियाओं के माध्यम से आपके पीछे भूत या प्रेत लगा दिया जाता है आपको परेशान करने के लिए, कि आप अपनी लाइफ में परेशान रहें, जो आपने धन कमाया है उस धन को भी आप गवा दें और आप अपनी नई प्लानिंग कभी भी अपने फ्यूचर की न कर पाए। आप हमेशा डॉक्टर्स में ही उलझे रहें, क्योंकि अगर आपके घर में कोई बीमार रहेगा, परेशान रहेगा, तो आप उलझे रहेंगे डॉक्टर्स में, तांत्रिक में, जो भी है, आपका माइंड काम नहीं करेगा, आपकी मीटिंग्स कैंसिल होती रहेंगी। इस वजह से भी आप बर्बादी के कगार में चले जाओगे। कभी कभी आप अपना नया घर लेते हैं और नया घर लेने के बाद आपको नहीं पता होता है कि उस घर में क्या था, कि आपके लिए तो घर नया है, और आपने जिससे भी लिया है वो घर पुराना होता है, और आपको नहीं पता होता है कि घर के अंदर क्या है, क्योंकि उस घर में आपको पहले जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, घर के अंदर पहले रहने वाले लोग कौन थे और वो लोग इस घर को छोड़ के क्यों चले गए। क्योंकि कभी कभी लोग को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है उस घर के परिवार वालों में से किसी सदस्य ने उस घर में सुसाइड किया हो, या फांसी लगाई हो, या जहर खा के मरा हो, या अपनी जवानी में वो मर गया हो उसी घर के अंदर। तो उस घर के अंदर भी किसी किसी इंसान की आत्मा रह जाती है, क्योंकि जिससे जो इंसान अपनी मृत्यु से पहले वो मृत्यु को चला गया, प्राप्त हो गया, ऐसे इंसान की जो आत्मा है वहीं रहना पसंद करती है जहाँ उसकी मृत्यु होती है। तो इस कंडीशन में भी लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों से, तो उस घर को खाली करके चले जाते हैं। और फिर वो ब्रोकर द्वारा किसी ऐसे आदमी को ढूंढते हैं, जो ब्रोकर होता है
उस घर को बिकवा सके सस्ते दामों में, जैसे भी करके उस घर को बिकवा दे। ठीक है, तो घर सेल आउट हो जाता है और जो लेने वाला आदमी होता है उसको नहीं पता होता है घर में क्या है। जो लेने वाला आदमी होता है सोचता है कि मुझे अच्छे दामों में सस्ती रेट पे अच्छा घर मिल गया। जब आप उस घर में रहने लगते हैं तो उस घर में आपको फैमिली को प्रेजेंस फील होती है, आपके बच्चों को प्रेजेंस फील होती है। कभी कभी आपके बच्चों को लगता है कि उनके साथ कोई खेल रहा है या वो बच्चों को डरा रहा है। जब आपके बच्चे आपसे बोलते हैं कि पापा हमने ये देखा, हमने वो देखा, तो आप उन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, सोचते हैं बच्चे शरारत कर रहे हैं। बच्चे शरारत नहीं करते, वो आपको वो चीज़ हकीकत बता रहे होते हैं। कभी कभी आपकी वाइफ को चीज़ें प्रेजेंस फील होती है, आपकी वाइफ घर पे जब अकेली होती है तो उनको लगता है कि उनके अलावा भी घर पे कोई रहता है। और जब वो नहाने जाती हैं तो उनको लगता है कि कोई उनको घूर के देख रहा है। खासकर जो प्रेत आत्मा होती है, जो भूत होते हैं, वो लेडीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि लेडीज़ जो होती है संवेदनशील होती है, और उनको अट्रैक्ट करने के लिए पे कभी वो जैसे नहाने के लिए जाती हैं तो उनको लगा वो देखते हैं, कुछ कार्य कर रही होती है तो उनको देखते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होता है, इनको भूत प्रेत को जो खाना मिलता है वो मिलता है हमारे नीचे ज़मीन में जो गिर जाता है खाना बनाते समय या खाते समय, वो हमारे नीचे हाथ से गिरता है, उसको भूत प्रेत खाते हैं। क्योंकि किसी भी कारण से कभी-कभी आपने देखा वो झटके से आपके हाथ से गिलास से पानी छूट गया है, दूध छूट गया, चाय गिर गई या खाना गिर गया। हम सोचते हैं कि ये हमारे हाथ से गलती से हो गया होगा। नहीं, गलती से नहीं होता कि आपके हाथ में झटका कैसे लगा? इससे पहले तो झटका नहीं लगेगा। कोई गिराता है, वो खींचता है, वो चीज़ को आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते, पर वो चीज़ें हो जाती हैं आपकी लाइफ में। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपकी फैमिली परेशान है आपके घर में, या आप अपनी लाइफ में परेशान है, अगर आपके ऑफिस में भी अगर ऐसा हो रहा है, ये चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। पहले पहचानना होगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। देखिए, आपको मैं 5 कारण आपको बता देता हूँ। 5 कारणों में से भी अगर 4 कारण आपके साथ सही हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके साथ कोई नेगेटिव शक्ति है। पहली बात बताता हूँ, ये है, अगर आपके घर में अचानक से खुशबू आती है, गायब हो जाती है, खुशबू भी ऐसी आती है कि उस टाइप का परफ्यूम या आपने उस टाइप की खुशबू कभी अपने अपनी लाइफ में कभी नहीं सूंघी। ऐसी खुशबू खुशबू को सूंघ के आप बहुत खुश हो जाते हैं, आपका मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसी खुशबू आती है, वो गायब हो जाती है। या कभी कभी आपके घर से एकदम कीचड़ जैसी बदबू आती है, जो बहुत ही कुछ सड़ रहा हो। ठीक है, कुछ सड़ रहा हो चीज है, जो कि आसपास में कुछ ऐसी गंदगी नहीं है। दो एक लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण, आपके घर के दरवाजे अचानक से बंद होने लगे और जोर से आवाज करने लगे, तो इसका भी एक नेगेटिव शक्ति का इशारा माना जाता है। तीसरा तीसरा होता है कि आपके घर में सन्नाटा छा जाना। जैसे आप रात के समय लाइट बंद करते हैं तो अजीब सन्नाटा आपको महसूस होना आपके घर में, क्योंकि लोग रहने के बाद भी अजीब सन्नाटा लगना, और जब लाइट बंद करते हो घर को अजीब वातावरण आपको दिखना। और आपके घर में अगर आप सोने जाते हैं, सोते समय आपको लगना कि कोई घुसर-फुसर की आवाज़ कर रहा है, कुछ लोग बात कर रहे हैं, या आपकी छत के ऊपर कोई चल रहा है, किसी के पैरों की आवाज़ आ रही है। जब आप जाकर देखते हैं तो वहाँ पे आपको कोई महसूस नहीं होता, कोई दिखाई नहीं देता। ये भी लक्षण माना जाता है नेगेटिव शक्ति का। एक होता है मुख्य, अगर आपके घर का कोई भी सदस्य जो होता है, आपके घर में पूजा होती है, अगर आपका कोई भी घर का सदस्य पूजा से परेशान रहता है, बोलता है मुझे धूप ये आवाज़ों से, पूजा से, धूप बत्ती से मुझे एलर्जी होती है, तो ये सबसे बड़ा एक संकेत माना जाता है कि उस घर में नेगेटिव शक्ति है। वो भूत प्रेत कभी नहीं चाहता है कि आपके घर में पूजा हो, कि पूजा से सबसे बड़ा उसको डर लगता है भूत प्रेत को। अगर आपके घर में पूजा बंद हो गई या लोग पूजा करना बंद कर दिए ना, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में लाइए, ये चीज़ें कब से बंद हो रही हैं आपके घर में। जब उन चीज़ों को आप ध्यान में लेके आएंगे तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि चीज़ें कहाँ से आई, कैसे हुई, किस कारण से हो रही हैं। अगर ऐसा होता है आपकी लाइफ में तो आपको मैं इस चीज़ों को सुधारने के लिए 5 चीज़ आपको बताता हूँ। 5 कारणों से आप बच सकते हैं अपनी लाइफ में। कितना भी हॉरर सीन क्यों ना हो आपके घर का, आपकी लाइफ का, चीज़ों से खत्म कर सकते हैं। पहला, आप
आप सुबह शाम अपने घर में पूजा पाठ कीजिए, जिससे क्या होगा, आपके घर का एक पॉजिटिव माहौल बना रहेगा। आप अपने घर में सुबह शाम पूजा कीजिए, जिससे आपके घर का माहौल पॉजिटिव बना रहेगा, तो बुरी शक्तियाँ यहाँ से दूर भागेंगी। नंबर 2, आपको अपने घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना है, वो भी पढ़कर या एक साउंड लगाकर, जो आपके पूरे घर में उसकी साउंड फील होनी चाहिए। उसकी हनुमान चालीसा का वाइब्रेशन पूरे घर में होना चाहिए। तीसरा तीसरा करना है आपको ये कि आपके घर में एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो माला जाप कर सके। एक आदमी, कोई भी लेडीज हो या जेंट्स हो, जो सुबह शाम बैठकर आपके घर में माला जाप करे। यानी मतलब माला जाप करना है उनको ओम नमः शिवाय का। ओम नमः शिवाय की उस मंत्र में इतना पावरफुल एनर्जी होती है, उस एनर्जी से आपके घर की जितनी भी बुरी शक्तियां हैं दूर भागेंगी, क्योंकि उसका जो ओम नमः शिवाय का जो ऑरा होता है बहुत पावरफुल होता है। वो उनके जो भूत प्रेत पिशाच के जितने भी हैं, ब्लैक एनर्जी वाले उनके देव माने जाते हैं महादेव, ये इन सबके अंडर आते हैं। जिनको पता चलता है कि यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप हो रहा है, तो बुरी आत्मा अपने आप ही उस घर से भाग जाएगी, अपनी लाइफ में कभी दोबारा एंट्री नहीं करेगी। चौथा, आप अपने घर में जितने भी आपके घर के कोने हैं, सब घर के कोने में थोड़ा थोड़ा नमक रख दें। ज्यादातर जो आत्मा होती है घर के कोनों में ही वास करने लगती है। घर के कोने में हम लोग ज्यादा ढोल नहीं करते, ज्यादा चीजें रखते नहीं है। घर के कोने में से खाली रहते हैं। घर के कोनों में थोड़ा थोड़ा नमक रख दीजिए। जितने रूम है, जितना भी आपके घर का बड़ा जितने कोने लगते हैं, कोनों में नमक रख दें। पांचवा, अगर सब कुछ क्लियर है, अगर आपको लगता है कि अब ये सब करने के बाद सब कुछ क्लियर, ये सब काम करते रहे हो अपनी लाइफ में, देखेंगे कि आपकी जो घर की ऊर्जा है, ब्लैक एनर्जी है, खत्म हो जाएगी और एक पॉजिटिव माहौल निकल के सामने आएगा और सारी बुरी शक्तियां आपके घर से दूर भाग जाएगी। ये था आपके लिए मेरा वीडियो, जो बताया कि आपकी लाइफ में भूत है या घर में भूत है, तो ऐसे भगा सकते हैं उसको आप। मेरा चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लास्ट में जाते समय कमेंट जरूर करना। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, हर हर महादेव।